एक बार पुनः झारखंड के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लालगढ़ की घटना से हम सब ने एक बार फिर देखा है। लालगढ़ में दलित हिंदू परिवार, वहां रहने वाले, बसावट करने वाले हिंदू परिवार काली मंदिर की ढलाई कर रहे थे और उस ढलाई पूर्ण होने के बाद बगल में रहने वाले मुस्लिम परिवार के लोगों ने आपत्तियां जारी की। वो कहने लगे कि भाई इतने मंदिरों का निर्माण क्यों कर रहे हो, और मंदिरों के निर्माण के विरोध में वो दलीलें देते हुए आज हिंदू परिवारों पर, दलित हिंदू परिवारों पर अटैक किए। ये एक तरफा अटैक था। मीडिया की खबरों में प्रशासनिक महकमा, झारखंड की हेमंत जी की सरकार इसे द्विपक्षीय घटना बता करके इस मामले को आपसी रंजिश का मामला देने पर तुली हुई है, ताकि इसकी गंभीरता, इसकी संवेदनशीलता को कम किया जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदू रजक परिवार अपने मां काली, अपने आराध्य मां काली के मंदिर का निर्माण कर रहा था, जिससे बगल में रहने वाले मुस्लिम बहुल क्षेत्र के, क्योंकि वो पूरा डेमोग्राफी चेंज होकर के मधुपुर विधानसभा एक तरह से मुस्लिम बहुसंख्यक हो गया है, तो इस लालगढ़ में भी मुस्लिम बहुल बहुसंख्यक मुसलमानों ने हिंदू दलित निरीह लोगों पर अटैक किया और उसमें से ज्यादातर महिलाओं के ऊपर जानलेवा हमले किए और सभी अभी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। दहशत का माहौल है। बांग्लादेश में भी सबसे ज्यादा प्रताड़ित हिंदू दलित ही हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा प्रताड़ित हिंदू दलित ही हुए हैं। और ये पैटर्न है, जहां भी दलितों ने मुसलमानों को रहने का, उनको बसने का, उनके साथ भाईचारा दिखाने का, सहृदयता दिखाया है, समय आने पर जब इन मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो वह इन दलित भाइयों बहनों को पहले धर्मांतरित करवाते हैं और जब धर्मांतरित ना हो तो फिर उनके ऊपर अटैक करते हैं। आज मधुपुर के लालगढ़ की घटना भी यही दिखलाती है। यह कोई द्विपक्षीय मारपीट की घटना नहीं है, यह साधारण घटना नहीं है। यह अपने बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान वाले इस देश में, इस संविधान की ताकत से, लोकतांत्रिक परंपराओं से चुनी गई सरकार, हेमंत जी की सरकार के रहते हुए, जेएमएम आरजेडी कांग्रेस के रहते हुए दलितों पर दिन दहाड़े चढ़ाई करके उनको मारा पीटा जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो मां काली का मंदिर का निर्माण कर रहे थे। वो मस्जिदों का निर्माण क्यों नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन पर मारा जाता है, उनको जानलेवा हमला किया जाता है। और स्थानीय प्रशासन, स्थानीय विधायक, जो मंत्री भी हैं वहां के, हफीजुल अंसारी जी, उनके दबाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की तुष्टिकरण और तुष्टिकरण की राजनीति में, वोट बैंक की राजनीति में अभी तक किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। जबकि ये पता मालूम चला है वहां के लोगों से बात करके कि उसी मोहल्ले में हाफिजुल अंसारी जी का, मंत्री का एक प्रतिनिधि रहता है, एक बहुत चहेता रहता है, और उसी के इशारे पर यह हमले किए गए, यह कहते हुए कि आप जाकर के मार दो, मंदिरों को तोड़ दो, लेकिन आप पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे, यह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। मैं सरकार से डिमांड करता हूं, मांग करता हूं कि अविलंब दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और इस पूरे घटनाक्रम के जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार करके उस पर उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको सजा दी जाए और इनको राहत मिले, इनको न्याय मिले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने दलित भाइयों को, अपने समाज के लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, हम सभी लोग आपके साथ हैं और ये लड़ाई को यदि आगे बढ़ानी पड़े तो हम आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं।